कोई इस मकदस को बर्बाद करेगा, मैं उसको बर्बाद कर दूंगा। इससे पहले कि कोई दूसरा हमारा दुश्मन बने, आप खुदा को अपना दुश्मन बनाते हैं। खुदा का रूह हर एक को छूने के लिए यहाँ पर मौजूद है। जो कोई उसके पाक रूह के बहाव में उतरेगा, वो भी शिफा लेकर जाएगा। हालेलुया। खुदा का शुक्र है कि जब खुदा के खादिम भी प्रस्तुत करते हैं तो उनके बच्चे भी प्रस्तुत करते हैं। तो छोटी बेटी शिकायना वो भी आएंगी और उनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। और ये मां बेटी खुदावंद की प्रस्तुत करेगी। हालेलुया। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम शिकायना सुहेल है। मैं आप सबके सामने गीत गाऊंगी। आप सब अपने अपने कदमों में खड़े हो जाएं। आने वाला है यीशु, आने वाला है, आने वाला है यीशु, आने वाला है। आसमां पे वो हमको ले जाने वाला है, आने वाला है यीशु, आने वाला है। दुल्हन की उसकी
आंखें बंद करें, सरों को अपनी आंखों को झुकाएं। बंद प्रेज करें गॉड। सब आंखें बंद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। गुजरे वक्त के लिए शुक्रगुजारी करेंगे खुदावंद हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ज़िंदगी की सांसें दी हैं, बेशक वक्त दिया है, मौका दिया है, ये जगह दी है जहाँ पर हम इकट्ठे होकर उसके नाम को जलाल देने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए। हालेलुया। आंखें बंद करें, हम पर निगाह ना रखें। निगाह सिर्फ आपकी खुदावंद यीशु मसीह पर होनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी का महवर खुदावंद यीशु मसीह होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी का मरकज़ खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। प्लीज क्लोज योर आइज। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज शाम आप देखें, Praise God. अपनी आंखों को बंद कर खुदावंद को Thank you, देखें, Lord. Hallelujah. जिस खुदावंद ने अपने खूबसूरत हाथों से हमें बनाया, Thank you, Jesus. जिस खुदावंद ने खूबसूरत We give you चीजों glory, को Lord. बनाया, Because you are the Alpha and Omega, अपनी जिंदगी की शुक्रगुजारी beginning and the करें। end, Lord. आज शाम खुदावंद ने हमें Thank you, जिंदगी Jesus. दी और हम Praise जमा God. We worship you, Lord. यहोवा मेरे खुदावंद। Thank you, Lord. प्रेज़ खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज शाम खुदावंद तेरा रूह यहाँ पर मौजूद है। आज शाम खुदावंद यहाँ पर बंधन टूट जाएंगे। आज शाम जिंदगी आजाद हो जाएंगी। Hallelujah. आज शाम बहुत सारी जिंदगियां तब्दील यीशु हो मसीह जाएंगी। के नाम से। मेरे ईमान है कि खुदावंद जब तू अपने बंदा Thank को you, इस्तेमाल करेगा तो आज खुदावंद बहुत सारी Hallelujah. जिंदगियां आजाद Thank you, Jesus. Praise hallelujah. यहोवा मेरे खुदावंद। अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ उठाएं। आज शाम खुदावंद आपसे बात करना चाहता है। you, अपनी Jesus. जिंदगियों को तैयार करें उसके लिए। Praise God. बुज़ुर्ग नाम तेरा मिलकर प्रेज़ हालेलुया खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। Praise God. यहोवा मेरे खुदावंद। बुज़ुर्ग नाम तेरा सब गाएं। यहोवा मेरे खुदावंद। बुज़ुर्ग नाम तेरा जलाल तेरा फलक पे खुदाया कायम है। जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है। ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान, ये आसमान भी उसका है, ये धरती भी उसकी है। Praise God. Thank you, Lord. इन सांसों के लिए, इन आवाजों के लिए, इन हाथों के लिए, इन होठों के लिए, इन जुबानों के लिए, सांसों के लिए शुक्रगुजार है खुदा, जो तेरे हुजूर आज खुली हैं, क्योंकि तेरा आसमान खुदा मगरिब से मशरिक और शुमाल से जुनूब तक खुला है।
खुदाए ये सब जहान तेरा। हालेलुया यहोवा मेरे खुदा बज़ुर्ग नाम तेरा। खुदावंद की हुजूरी को महसूस करें। आज उसकी हुजूरी यहाँ पर मौजूद है, आज उसका रूह यहाँ पर मौजूद है। आज शाम खुदावंद बंधन तोड़ेगा। Hallelujah. Praise God. Thank you. Hallelujah, 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 hallelujah। तेरी हल्की सी आवाज से पहाड़ भी हिल जाते हैं। दुआ मांगते रहे। तेरी हल्की सी आवाज से पहाड़ भी हिल जाते हैं। तेरे फरमान से यीशु तूफान भी थम जाते हैं। तेरे फरमान से यीशु तूफान भी थम जाते हैं। तेरी हल्की सी आवाज से पहाड़ भी हिल जाते हैं। तूने
हर मुश्किल को दिया है मिटा, तूने जोरे बाजू से लिया है छुड़ा, तूने हर मुश्किल को दिया है मिटा, तूने जोरे बाजू से लिया है छुड़ा, लिया है छुड़ा। तेरे मुँह के कलाम से हालात बदल जाते हैं, तेरे मुँह के कलाम से हालात बदल जाते हैं। शुक्रिया भाई, एक बार भाई के लिए जोरदार तालियां आनी चाहिए। पुरजोर तालियों में इस्तकबाल कीजिए जनाब पास्टर सुहेल लतीफ़, खुदा के खुशखबरी के पैगाम को सुनाएंगे और बड़े गौर से सुनिएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। कोई यहां पर है जो जोर से कहेगा हालेलुया? और जोर से कहें हालेलुया। मसीह खुदावन के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो, आपकी सलामती हो। मेरा ईमान, मेरा यकीन, मेरा भरोसा है कि आपने प्रस्तिश के वसीला से बरकत पाई है। कितने लोगों ने बरकत पाई है? तालियां तुहाड़ियां दसणगियां। आमीन। अरसलान भाई, हकीकी तौर पर यहाँ पर हमने प्रस्तिश के दौरान खुदावंद की हजूरी को महसूस किया है और खुदा के पाक रूह ने हर एक को छुआ है। मेरा ईमान है कि कोई भी बगैर उसकी छुअन के वापस नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब वक्त है कि हम खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम को सुने। आमीन। कितने लोग तैयार हैं कलाम सुनने के लिए? कलाम खुदा के मुंह की बातें हैं और कलाम मुजस्सिम होकर हमारे दरमियान रहा। हमने उसका ऐसा जलाल देखा कि जैसे बाप के इकलौते का जलाल देखा। हालेलुया। कितने लोग हैं आज शिफा पाने के लिए आए थे और इससे पहले के कलाम सुने शिफा पा गए हैं? हाथ दिखाएं। मेरा ईमान है, मैं सच आपको बता रहा हूं। कई लोग कहते हैं लो जी और असी कलाम सुनांगे शिफा फिर जारी होगी, लेकिन खुदा के पाक रूह का बहाव ऐसा जबरदस्त था और जबरदस्त है और जबरदस्त रहेगा, क्योंकि उसने आज इस नासरी कॉलोनी में अल्लाह वाली में एक जलाली काम किया है। मैं अक्सर यहां पर आता हूं, मैं देखता हूं कि यहां पर बहुत से बेटे नशे में डूबे होते हैं, लेकिन खुदा का मंसूबा उनके लिए है। खुदा उनसे मोहब्बत करता है। खुदा निजात देने के लिए हर एक बेटे बेटी के लिए वो इस जमीन पर उसने अपने बेटे हमारे खुदावन यसू अल मसीह को भेजा है। आमीन, आमीन। मेरे अजीजों, शिफा एक इलाज है। शिफा क्या है? इलाज है। और शिफा जो लेने आते हैं खुदावन यसू अल मसीह से, खुदावन यसू अल मसीह कभी भी उनको खाली हाथ वापस नहीं लौटाता। आमीन, आमीन। मेरे अजीजों, शिफा ऐसी चीज है, शिफा मौत से जिंदगी में दाखिल करने का नाम है। आमीन। शिफा बीमारी से छुटकारा देने का नाम है। शिफा खुदावन से रहम हासिल करने का नाम है। मेरे अजीजों, शिफा ऐसी चीज है कि जब इंसान
गुनाह की वजह से उसके जिस्म पर, उसकी रूहानी जिंदगी पर जख्म हो जाते हैं, शिफा उन जख्मों की मुरम्मत का नाम है। आमीन। कितने लोग हैं जिनके जख्मों की आज मुरम्मत हुई है? प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस को खोलें और कलाम मुकद्दस में यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, हम उसका 5वां बाब खोलेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से हम तलावत करेंगे। 5वें बाब की पहली आयत से लिखा है, इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यरूशलेम पर यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ दरवाजे के पास उसके एक हौज था जो इब्रानी जुबान में उसे बैतहसदा कहलाता है, और उसके 5 बरामदे हैं। उनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पसमुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजिर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावन का फरिश्ता हौज पर उतर कर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो वो शिफा पाता। मेरे अजीजों, यहां पर हम जब देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में यहां पर किसी ईद का जिक्र नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि बैतहसदा का जो हौज है, वहां पर बहुत से लोग, बहुत से बीमार, बहुत से लंगड़े, बहुत से अंधे वहां पर पड़े हुए थे। और वहां पर हर ईद पर यरूशलेम में लोग जमा हुआ करते थे। और जब लोग जमा हुआ करते थे तो लोग हैकल में, पाक मकाम में एक तरफ मुंह करके जमा हुआ करते थे। और खुदावन यीशु अल मसीह भी हर ईद में वहां पर आता था। और मुमकिन है जब हम यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका ये 5वां बाब, और यहां पर जब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं तो खुदावन यीशु अल मसीह की जात जब वहां पर वो आए हैं, उसने एक शख्स को देखा है जो 38 बरस से बीमार है, लाचार है, हिल नहीं सकता है, अपने आप को होश के पास लेकर नहीं जा सकता है। लेकिन मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि वहां पर खुदावन यीशु अल मसीह के सामने एक, उसकी आंखों के सामने एक मंजर है। वो मंजर ऐसा है कि वहां पर लोग ईद मनाने के लिए आए हुए हैं, अपनी रसूमात मनाने के लिए आए हुए हैं, पाक मकाम में आए हुए हैं, हैकल में आए हुए हैं, ताकि अपनी रसूमात मना सकें। लेकिन खुदावन यीशु अल मसीह की जात ऐसी जात है जिसे वो छूता है वो शिफा पाता है, जो उसको छूता है वो शिफा पाता है। हालेलुया। खुदावन यीशु अल मसीह की जात ऐसी है, जो उसके पास आता है वो शिफा पाता है, वो जिसके पास चला जाता है वो शिफा पाता है। हालेलुया। वो हजारों हजार को सैर करता है। मेरे अजीजों, यहां पर हम वाकया पढ़ते हैं कि लोग इस जगह पर ईद मनाने के लिए आए थे। वो वहां पर अपनी रसूमात मनाने के लिए आए थे। वो वहां पर कुर्बानियां अदा करने के लिए आए थे।
मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि लोगों के अंदर एक तड़प है, वो कुछ हासिल करने के लिए आए हैं। मुमकिन है आप भी यहां पर कुछ हासिल करने के लिए आए हैं। जब पंडाल सजता है, कुर्सियां लगती हैं, कारपेट बिछता है, कनाते लगती हैं, लाइटिंग्स लगती हैं, जनरेटर लगता है, साउंड सिस्टम लगता है, स्क्रीन लगती है, वर्शिप होती है, तो लोगों के अंदर एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनके अंदर उम्मीद होती है कि हम वहां पर जा रहे हैं, खुदा के हुजूर जा रहे हैं। कई लोग टूटे दिल के साथ आते हैं, कई लोग उम्मीदों के साथ आते हैं, कई लोग जज्बात के साथ आते हैं, कई लोग बरकतें हासिल करने के लिए आते हैं। मेरे अजीजों, बैते हस्ता जो जगह है, उसका मतलब है हाउस ऑफ मर्सी, रहम का घर। कौन सा घर? रहम का घर। और खुदा का कलाम कहता है, तुम खुदा का मकदस हो, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। जो कोई इस मकदस को बर्बाद करेगा, मैं उसको बर्बाद करूंगा। कोई दूसरा ते इस मकदस ਨੂੰ बर्बाद करे, वो एक अलग गल है। इत्थे कई भरा ने ਜਿਹੜੇ इस खुदा दे बनाए हुए मकदस ਨੂੰ बर्बाद करन दे ने, नशे नाल, चोरी नाल, दगाबाजी दे नाल, धोखे नाल, झूठ के साथ, फरेब के साथ इस मकदस को बर्बाद कर रहे हैं। तो खुदा का कलाम कहता है कि जो कोई इस मकदस को बर्बाद करेगा, मैं उसको बर्बाद कर दूंगा। इससे पहले कि कोई दूसरा हमारा दुश्मन बने, आप खुदा को अपना दुश्मन बनाते हैं। खुदा ने कहा है कि तुम खुदा का मकदस हो। मेरे अजीजों, यहां पर हम इस वाक्य में देखते हैं कि एक 38 बरस का शख्स, मर्द, वो बैते हस्दा का जो होश है वहां पर पड़ा है। वो शख्स दूर दूर पड़ा हुआ था। कहां पड़ा हुआ था? दूर पड़ा हुआ था। कहां पड़ा हुआ था? दूर पड़ा हुआ था। मैं और आप भी बाज़ औक़ात अपने आप को बहुत दूर समझते हैं, अपने आप को दुनिया से अलग समझते हैं। उस बैते हस्ता में, वहां पर हौस पर लोग इंतजार करते थे कि फरिश्ता उतरेगा, पानी को हिलाएगा, और जो सबसे पहले उस पानी में उतरेगा वो क्या पाएगा? शिफा पाएगा। बैते हस्ता के हौस के पास बहुत से लोग थे जिनके रिश्तेदार, अजीजों अकारब वहां पर उनके साथ बैठे थे, उनके साथ खड़े थे। और जिस तरह से फरिश्ता उतरता, पानी हिलाता, जिसका रिश्तेदार जिसको पहले उतार देता, वो शिफा पाता। यह हमारे माशरे का दस्तूर है, पहले आए और पहले पाएं की बुनियाद पर आपको चीज मिलेगी। तो वहां पर बिल्कुल इसी तरह का सिलसिलाकार था कि उस हौज में जब फरिश्ता पानी को हिलाता था, तो जो लोग उतर जाते या जो कोई उतर जाता तो वो शिफा पाता। यहां पर फरिश्ता पानी को हिलाने के लिए नहीं है, यहां पर कोई और पानी हिलने के लिए नहीं है, यहां पर किसी को अपनी बारी का इंतजार नहीं है, बल्कि खुदा का रूह हर एक को छूने के लिए यहां पर मौजूद है। जो कोई उसके पाक रूह के बहाव में उतरेगा, वो अपनी शिफा लेकर जाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, वो 38 बरस का जो मर्द अपना लड़कपन गुजार चुका है, अपनी जवानी गुजार चुका है, और अपनी जवानी से अब वो 38 साल की उम्र में अब वो बुढ़ापे की तरफ उसके कदम जो हैं वो चल पड़े हैं। आपको पता है, कई लोग जो ऑलमोस्ट
40 प्लस होते हैं या 35 के बाद जंप करते हैं, तो 35 साल के बाद क्या होता है, ज्यादातर जिहड़े समझ लो कि फास्ट फूड खांदे ने, हड्डियां जोड़ दर्द करने शुरू हो जाते हैं। हैं जी, ऐसी बात है या नहीं है? हैं जी, धौन दर्द, मोढे दर्द, गोडे दर्द, हाँ कान दर्द, नक दर्द, सिर दर्द, सारा पूरा बदन दर्द। भाई आपका कोई बदन का कोई हिस्सा है जो दर्द नहीं करता? किसी से पूछें आप, कोई नहीं बताएगा। किसी से पूछेंगे तो वो जवाब यही देगा, मेरा जोड़ जोड़ हिलिया होया। तो जिदा जोड़ जोड़ हिलिया ओदे जोड़ जोड़ नूं जोड़न वास्ते खुदावन यसु मसीह ने दरवाजा खोलिया। हालेलुया, निजात दा दरवाजा खोलिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया। खुदावन यसु अल मसीह जब बैते हस्ता में आए, उन्होंने देखा कि हौज के पास बहुत से लोग पड़े हैं। उसने देखा कि बहुत से लोगों के रिश्तेदार उनके पास हैं, लेकिन उसने पीछे खड़े होकर एक ऐसे शख्स पर निगाह की जिसका कोई नहीं था। जब भी वो कोशिश करता हौज में उतरने की, तो पहले कोई दूसरा उतर जाता। सुनिएगा, सुनिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यह आपकी जिंदगी में बड़ी खास बात है जो मैं आपको बताने के लिए यहां पर खड़ा हूं, और खुदा ने जो मेरे दिल में बात डाली है। खुदावन यीशु अल मसीह उनके साथ नहीं है जो अपने आप को किसी दूसरे के हवाले किया होता है। समझ रहे बात को? खुदावन यीशु मसीह उसके साथ नहीं है जिन्होंने अपने आप को किसी दूसरे के हवाले किए होता है। इस दुनिया में लोगों ने अपने आप को अबलीस के हवाले किया हुआ है, जादूगरों के हवाले किया हुआ है, काला जादू जो करते हैं, धोखेबाजों के हवाले किया हुआ है। खुदावन यीशु अल मसीह ने देखा कि वो जो 38 बरस से बीमार है, खुदावन यीशु अल मसीह उसके पास चला गया। खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि की चाहना है कि तेरे नाल होए? उसने क्या जवाब दिया? हाँ, क्या जवाब दिया उसने? हाँ, इससे पहले कि वो ये कहे कि मैं ठीक होना चाहता हूं, उसने खुदावन यीशु मसीह को अपनी तकलीफ बताई। उसने खुदावन यीशु मसीह के सामने अपना दुख बयान किया। उसने खुदावन यीशु मसीह के सामने अपना दिल खोल के रख दिया। खुदावन यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है? उसने कहा, खुदावन हुण मेरी बीमारी सुन, मैं अगे वध के शिफा लेना चाहना, लेकिन मैनू कोई अगे करने वाला है नहीं है। उसने अपना दुख बयान कर दिया। आप में से भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मसीह के पास आना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई मसीह के पास लाने वाला है नहीं। खादमों के सामने दुख बयान किया जाता है, लीडर्स के सामने दुख बयान किया जाता है। हम खादिम लोग एक चर्च की कलीसिया से दूसरी चर्च की कलीसिया खींचते हैं, लेकिन हम उन लोगों को नहीं रीच आउट करते जिन तक हमने रसाई करनी चाहिए, जिन तक हमने पहुंचना है। यहां पर बहुत से ऐसे लड़के हैं जो बिल्कुल, मैंने देखा है, ये पीछे दुकानों में ये पड़े होते हैं, नशा करके पड़े होते हैं। किसी के बेटे हैं, किसी मां ने उन्हें पैदा किया है। कई बहनें उनके लिए आंसू बहाती हैं, दुख होता है, दर्द होता है, दिल में कर्ब होता है कि कई लोग तो ऐसे हैं भाई, वो जब घर से चले जाते हैं, मिलते भी नहीं हैं, पता नहीं कहां पर पुल के नीचे उनका दम निकल जाता है, किसी कचरा कुंडी पर उनका दम निकल जाता है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। खुदावन यीशु मसीह ने उससे पूछा कि क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने ये नहीं कहा कि तंदुरुस्त हो जाऊं। उसने कहा, भाई गल है वे कि मैनू ते मेरा ते कोई है ही नहीं है, मैं ते कल्ला वां इत्थे, मैनू कोई इंज दा कोई बंदा भी मेरे कोल नहीं है
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕੇ और मैनू हौज दे विच सुट दवे। खुदावन यीशु मसीह ने कहा तुझे हौज में जाने की जरूरत नहीं है। जिसके पास कोई नहीं जाता, जिसका कोई नहीं है, जिस पर कोई निगाह नहीं करता, जिसे कोई देखता नहीं है, खुदा ने आसमान पर अब पर निगाह की है और अपने बेटे खुदावन यीशु अल मसीह को भेजा है और उसके बेटे ने आप तक रसाई की है, क्योंकि कलाम में लिखा है मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम निजात पाओ और कसरत की पाओ। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और क्या देने आया है? निजात देने आया है। खुदावन यीशु अल मसीह की निगाह जो है उस 38 साल के बीमार पर पड़ी है, जो अपनी तकलीफ से तंग आ गया है, जो अपनी परेशानी से तंग आ गया है, जो दुखों के जख्मों में चूर है। मेरे अजीजों, मुमकिन है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी माओ, मुमकिन है कि आपका दिल भी उसी की तरह, वो जो शख्स 38 बरस का बीमार, जिस पर कोई नहीं निगाह करता था, खुदावन यीशु मसीह ने की। जिसे कोई नहीं देखता था उसे खुदावन यीशु मसीह ने देखा। जिसे कोई तसल्ली नहीं देता था उसे खुदावन यीशु मसीह ने तसल्ली दी। दुनिया आपको रद्द कर देती है, ये माशरा आपको रद्द कर देता है। इसलिए रद्द करता है क्योंकि आपकी हैसियत नहीं होती, आप खूबसूरत नहीं होते, आपका अपना घर नहीं होता, आपके पास जॉब नहीं होती, आपके पास रुपया पैसा नहीं होता, आपके पास छत नहीं होती, आपके पास खाने को नहीं होता। ये माशरा आपको रद्द कर देगा। ये माशरा सिर्फ उसको अहमियत देगा जिसके पास कुछ है, उसको अहमियत नहीं देगा जिसके पास कुछ नहीं है। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं, उसके पास खुदावन यीशु मसीह की जात है। हालेलुया। ये 38 बरस का जो बीमार है, इसके पास खुदावन यीशु मसीह सबको छोड़कर इसके पास एंड में जाकर इसके पास खड़ा हो गया, क्योंकि खुदावन यीशु अल मसीह दिलों और गुर्दों के भेदों को जानता है। आमीन। एक कनानी औरत खुदावन यीशु मसीह के पास आई। उसने क्या कहा? मेरी बेटी क्या है? बीमार है, मुझ पर रहम कर। बीमार बेटी है और वो कहती है मुझ पर रहम कर। आज आप लोगों के लिए मौका है। आपका अगर भाई, आपका कोई भी अजीज किसी भी हालत में है, अगर बदरू गिरफ्ता है, अगर गैर निजात याफ्ता है, घर से दूर है, तो वक्त है कि आप उसके लिए दुआ करें। शिफा एक इलाज है और इलाज उसी वक्त होता है जब आप ईमान के साथ, यकीन के साथ, भरोसे के साथ खुदावंद के सामने खड़े हो जाते हैं। वो कनानी औरत हाम के बेटे कनान की नस्ल से है और कनान के लोग कनानी कहलाते हैं। वो हाम जिसने अपने बाप को बरहना देखा था और यहूदी लोग कनानियों को अच्छा नहीं समझते थे, अच्छा नहीं समझते थे। लेकिन वो कनानी औरत ने खुदावन यीशु मसीह के बारे में सुन रखा था। मेरे अजीजों, हम बेशक गैर कौम के हों, बेशक हम किसी भी फिरके से, किसी भी रंग नस्ल से, मजहब परस्ती से हम ताल्लुक रखते हों, लेकिन ईमान के साथ खुदावन यीशु मसीह के पास आना है। आमीन। खुदावन यीशु मसीह आपके पास आने को है, उसके कदम आपकी तरफ चल पड़े हैं। आंखें बंद करें। आप किसी भी तकलीफ में हैं,
बेशक आपकी तकलीफ उस बहन की तरह जिसके 12 बरस से खून जारी था, बेशक आप उस तकलीफ में हैं जिस तकलीफ में वो कनानी औरत थी, बेशक आप उस तकलीफ में हैं जिस तकलीफ में ग्रासीनियों का शख्स था, जकड़ा हुआ था। मेरे अजीजों, बेशक आप उस तकलीफ में हैं जिस तकलीफ में वो शख्स जिसका हाथ सूखा हुआ था, बेशक आप उस तकलीफ में हैं जिस तकलीफ में बदरू गिरफ्तार होते हैं, बेशक आप उस तकलीफ में हैं जिस तकलीफ में आपकी अज़दवाजी जिंदगी में तूफान बरपा हुआ होता है, बेशक आप उस तकलीफ में हैं कि आपके माली हालात दुरुस्त नहीं हैं, बेशक आप उस तकलीफ में हैं कि आप मुस्तकबिल की दौड़ में दौड़ रहे हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही, बेशक आप उस तकलीफ में हैं कि आपका रोजगार आपसे चला गया है, आपका कारोबार आपके हाथों से चला गया है। खुदावन यीशु मसीह की जात आप तक रसाई करने के लिए, हम तक रसाई करने के लिए आज वो उतर आई है। मैं आपको सच बता रहा हूं, आंखें बंद करके उसकी तरफ निगाह करें, क्योंकि वो आपकी तरफ निगाह किए हुए है। वो औरत जो भीड़ के पीछे थी, वो धक्कम धक्का होते हुए उसने खुदावन यीशु मसीह के पल्लू को छुआ। वो आखिर में थी, लेकिन जब खुदावन यीशु मसीह मुड़ा तो वो सबसे पहले हो गई और भीड़ बाद में हो गई। खुदावन यीशु मसीह के सामने आने के लिए हमें अपने आप को उसके सामने पेश करना होगा। हालेलुया, 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 प्रेज गॉड। अपने कदमों पर वो शख्स, वो बहन भाई खड़ा हो सकता है जिसकी जिंदगी में पहाड़ जैसी तकलीफ है। हालेलुया, आई डू बिलीव गॉड इज गोइंग टू रिमूव ऑल द सर्कमस्टांसेस, आई डू बिलीव। थैंक यू जीसस, मेरा ईमान है। हालेलुया, आप वो नहीं रहेंगे जो हैं, आप वो हो जाएंगे जो खुदा चाहता है। हालेलुया, क्योंकि खुदावन, हमारा खुदावन यीशु अल मसीह, हालेलुया, खुदा बाप ने हमें अपनी सूरत और छवि पर बनाया। उसने, वो नहीं चाहता कि हमारी सूरत और छवि इस दुनिया जैसी हो जाए। हालेलुया, वो चाहता है कि हमारी सूरत हकीकी सूरत बन जाए। हालेलुया, वो सूरत बन जाए जो सूरत हम उसके हजूर लेकर जा सके। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड। अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएं। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज गॉड। अब वक्त है कि खुदा का रूह आपको छुए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप जहां कहीं भी खड़े हैं, खुदा उसी जगह पर आपको छुएगा, क्योंकि खुदा के बेटे ने आप तक रसाई की है, मुझ तक रसाई की है। उसने हमारे लिए आसानियां पैदा की हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं वहां पर मौजूद हूं। उसने मेरे और आपके लिए आसानी पैदा कर दी है। आज इस नासरी कॉलोनी में, इस अल्लाह वाली में खुदा के पाक रूह के वसीला से फिजाएं साफ होने को हैं। हालेलुया, इन फिजाओं में से सारी अबलीसी कुव्वतें आज यीशु के नाम से जाएंगी। यीशु के नाम से ये फिजा जो है ये पाक साफ हो जाएगी। यीशु के नाम से खुदा का आसमान
मगरिब से मशरिक और शुमाल से जनूब तक खुलने को है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 होली, होली are you, Lord God Almighty. Praise God, Holy, praise God, हालेलुया। holy मैं चाहता हूं कि are you, Lord पीछे भाई जो खड़े हैं, Almighty. पीछे भाई जो दुआ करवाने के लिए खड़े हैं, वो यहाँ पर आए, सामने आए। What is the Lamb? जो दुआ करवाने के लिए खड़े हैं, जिस तरह से खुदावन यीशु मसीह की जात ने उन तक रसाई की और खुदावन यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि क्या चाहते हो, क्या आपके लिए हो। आए अपनी तकलीफ खुदावन यीशु मसीह के सामने बयान करें कि खुदावन मैं बेरोजगार हूं, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है। हालेलुया, प्रेज गॉड, Hallelujah. Hallelujah. प्रेज गॉड, हालेलुया, Hallelujah. यहाँ पर आ जाए। Holy. हालेलुया, पीछे हो जाए, Holy. आप थोड़ा पीछे हो जाए। Are you, Lord God प्रेज गॉड, Almighty. हालेलुया। What is the Lamb? पास्टर अदनान तबस्सुम, What is the Lamb? पास्टर You are holy. हालेलुया, प्रेज गॉड। Holy. कामी भाई, Holy. हालेलुया, Are you, Lord God हालेलुया, Almighty. प्रेज गॉड। सब आंखें बंद हो What जाए। is the Lamb? हालेलुया, What Praise is the God. Lamb? You Thank you, are Jesus. holy. प्रेज गॉड। Holy. We are going to pray. Hallelujah. Holy. Thank you, Jesus. Are you, Lord God Almighty? Hallelujah. What is the Lamb? Praise God. Hallelujah. यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं मुत्तफिक होकर कि खुदा आज तेरी छुअन इस भाई को छुए। खुदा सारी नाराजगी, सारी कमजोरी यीशु मसीह के नाम से चली जाए। Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. खुदावन तेरा आसमान खुले। खुदा तेरी कुदरत, खुदावन तेरी कुदरत जाहिर हो। खुदा तूने जिस तरह से ग्रासीनियों के इलाके के खुदा शख्स को छुआ, उस पर तेरा आसमान खुला। खुदा तेरा जलाल जाहिर हो। खुदा हालेलुया, हालेलुया। खुदावन छुए, खुदावन in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. खुदावन तेरी कुदरत जाहिर हो। खुदा Hallelujah. Praise God. What is the Lamb? You are holy. 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 You are God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy.
बोलो। करेगा बियाबान में दरिया बहेगा, एक काम नया तू करेगा बियाबान में दरिया बहेगा। हरी बाजार जो खुल जाएगा, खुल जाएगा, सहरा एक राह बन जाएगा, सहरा एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा। खुदावन का पाक रूह मुझसे एक बात कह रहा है। यहां पर बहुत सारे भाई हैं, वो घर में हर रोज शराब जो है कसरत से पीते हैं। वो जब तक शराब नहीं छोड़ेंगे उनको अबलीस नहीं छोड़ेगा। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, ये वार्निंग है, ये एक चेतावनी है, ये खुदा की तरफ से ललकार है। शराब को छोड़ दें, छोड़ दें शराब को। शराब की वजह से अबलीस ने आपको पकड़ा है, आपका रोजगार आपसे छूट गया है, आपके बच्चे आपसे छूट गए हैं, आपका जीवन साथी आपसे छूट गया है, आपका माशरा आपसे छूट गया है। छोड़ दें शराब को, खुदावंद आपको पकड़ लेगा, और जब खुदा आपको पकड़ेगा तो कोई नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा। खुदावन यीशु इस घराने में मुदाखलत कर खुदा, ये घराना तेरा घराना है खुदा, ये तेरे खून खरीदे हैं खुदा। यीशु तूने इनके लिए खून बहाया है। You are watching Fivefold TV.